हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग इसके अगले पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे एल नीनो और लाल नीनो पढ़ चुके थे। इसके आगे पढ़े थे हम पढ़ेंगे क्या चीज़, ऋतुएं। कौन तुएं, ऋतुएं करा। भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है। भारत देश में कुल कितने ऋतुएं पाई जाती है? तो भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है, जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। जो अन्य किसी देश में क्या है, दुर्लभ। यानी कहने का मतलब, दुर्लभ का मतलब कोई और देश में ऐसा पाया नहीं जाता, सिर्फ भारत में ही ऐसा है। कितनी ऋतु पाई जाती है? 6 ऋतुएं पाई जाती है। ये ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। कौन कौन ऋतु है? बसंत कौन संत, बसंत कौन सम, ग्रीष्म कौन सा, वर्षा कौन रद, शरद कौन मंत, हेमंत कौन शिर, शिशिर। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। बोल गिनिए तो सर। हम की 1 2 3 4 5 6, 6 गो सही हो गया जी। तो फिर से एक बार बोल के बताइए तो, मेरे साथ साथ बोलिएगा। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। बसंत, भारत में ऋतु कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के, जो क्या दूसरे देश में संभव नहीं है। कौन कौन ऋतु पाई जाती है जी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। पहले 3-3 के जोड़ा मिलाओ फिर ले जाओ। तो यहाँ टेढ़ा मिलाना है, जोड़ा नहीं। क्या बनाना? टेढ़ा। यानी 3-3 को करके याद कीजिए। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। 3 और क्या? शरद, हेमंत, शिशिर। शरद, हेमंत, शिशिर। शरद, हेमंत, शिशिर। शरद, हेमंत, शिशिर। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। शरद, हेमंत, शिशिर। कई प्रकार के जी? 6 प्रकार के। कौची ऋतुएं पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो सवाल उठेगा भारत में। क्वेश्चन आपको पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात है। कौन बात है? क्वेश्चन पूछेगा भारत में कुल कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। 2 नंबर आपका बन गया। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नलिखित 4 ऋतुएं पाया 6 को जाता है। लेकिन यह कह सकते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक मतलब स्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से बांटा गया है। या कह सकते हैं कि मौसम विभाग अनुसार भारत में मुख्य 4 प्रकार के, मौसम विभाग के द्वारा, भारत के जो मौसम विभाग है उसके द्वारा कई प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? शीत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक होता है। कौन ऋतु जी? शीत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है? मध्य मार्च से मध्य जून तक है। तीसरा, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक का है। वर्षा ऋतु कौन ऋतु? वर्षा ऋतु कहाँ से कहाँ तक? वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक है। कौन ऋतु जी? वर्षा ऋतु। लौटती मानसून वर्ष ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य नवंबर तक है। तो शीत ऋतु कब पड़ता है? जो देखिए नवंबर, मध्य यानी मध्य मतलब कुछ आधा नवंबर से स्टार्ट होता है, आधा मार्च तक जाता है। कौन ऋतु कहलाता है? शीत ऋतु कहलाता है। नवंबर टू मार्च, नवंबर टू मार्च, नवंबर टू मार्च, आधा आधा लगल रहेगा सब में, मध्य लगल रहेगा सब में। तो मध्य याद करने की जरूरत नहीं है, खाली याद करिए नवंबर टू मार्च, नवंबर टू मार्च। कौन ऋतु? शीत ऋतु। कौन ऋतु? शीत ऋतु। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु पूछेगा कोरस्पोंडेंस, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक पाया जाता है? तो मार्च टू जून। मार्च टू कहाँ पाया जाता है? जून पाया जाता है। तीसरा, वर्षा ऋतु कहाँ पाया जाता है? जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक। तथा लौटती मानसून सितंबर से नवंबर तक। लौटती मानसून फिर नवंबर से फिर रिपीट हो जाएगा, फिर नवंबर फिर रिपीट हो जाएगा। सितंबर से नवंबर तक कौन लौटती हुई मानसून पाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सब चारों। अब थोड़ा सा ऋतु बता दिए कि कौन से पाया जाता है। हम क्या सभी को पढ़ेंगे, एक एक प्रकार के सभी के, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, लौटती मानसून, सब के बारे में क्या करेंगे? विश्लेषण जानकारी करेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए शीत ऋतु। कौन ऋतु? शीत ऋतु। करा शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। करा शीत ऋतु में सूर्य कौन गोलार्ध में होता है जी? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। और कौन गोलार्ध जी? उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है,
अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। कौन गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध पर रहता है। बोल सर दक्षिण को जी, हम के अगर पास ग्लोब रहता तो हम समझाते हैं अच्छी तरीके से, आपको वीडियो से पढ़ाते हैं तो अच्छी तरीके। बोल सर ये ऑडियो से पढ़ा रहे हैं, हम कि वीडियो करें मतलब बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तब हम यहाँ पर तो आपको ग्लोब को हम दिखा ही नहीं सकते हैं, तो हम कैसे बताएं आपको, जो नहीं समझ में हमको आ रहा है। देखिए गोलार्ध ढका रहता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब कुछ भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा का मतलब कुछ मिड लाइन जो है जो आता है बीच को, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, भूमध्य रेखा कहलाता है। ऊपर वाला को उत्तरी, उत्तर वाला को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिण वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध, इसे हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, दिखिएगा, समझ में आएगा। कह रहा कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। और उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा, जिधर सूर्य कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में, तब किधर सूर्य की रोशनी कम पहुँचेगा? उत्तरी गोलार्ध में पहुँचेगा, तो उत्तरी गोलार्ध क्या रहेगा? ठंडा कम रहेगा। और जिधर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पहुँचेगा उधर तापमान भी ज़्यादा, तो गर्मी भी क्या लगेगा? ज़्यादा। यानी कि सूर्य शीत ऋतु में, शीत ऋतु का मतलब कुछ नवंबर से मार्च, शीत ऋतु मतलब नवंबर से मार्च के बीच में उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। कौन? सूर्य। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध क्या रहता है? ठंड रहता है। और हम लोग भारत कौन है? आधा उत्तरी गोलार्ध में ही भारत स्थित है, इसलिए ठंड भी पाया जाता है। जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत में औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। करा जनवरी जो है, जनवरी के दक्षिण में मध्य भारत में, कौन भारत में? मध्य भारत में औसत तापमान, कौन मान? औसत तापमान, कि इसको एवरेज टेम्परेचर भी इंग्लिश में बोलते हैं। कहा कि जनवरी दक्षिण तक मध्य भारत में औसत तापमान होता है कितना से? 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और गंगा के मैदानी भागों में 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। कब की बात है? जनवरी से में मध्य भारत में पाया जाता है तापमान, एवरेज तापमान होता है जनवरी फरवरी में। करा बोल सर जनवरी में दक्षिणी तथा मध्य भारत में औसत तापमान कितना होता है? 21 डिग्री से 27। बोल सर जनवरी में कहाँ होता है? जनवरी में तो देखिए यहाँ ठंडा पूरा पड़ा है। हम कि औसत तापमान, औसत तापमान का मतलब समझते हैं? पूरे भारत में जहाँ जहाँ तापमान है सबको ले लिया गया, जय जगह से लेकर जैसे भागा देकर डिसाइड किया जाता है कौन तापमान? औसत तापमान। तापमान 25 डिग्री से कोलकाता का, 20 डिग्री से पटना का, 17 डिग्री से तथा दिल्ली का 14 डिग्री रहता है। औसत तापमान कहाँ? चेन्नई में क्या 25 डिग्री गर्म रहता होगा, कोलकाता में 20 डिग्री थोड़ा गर्म, इससे ज़्यादा कम ठंडा, पटना में 17 डिग्री। हम लोग पटना के इलाका में आएंगे तो हम लोग बिहार तरफ कितना आएगा? 17 डिग्री आएगा। और दिल्ली में 14, और ज़्यादा ठंडा रहता होगा दिल्ली में। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिम भाग में पड़ती है। कौन? उत्तर। उत्तर मतलब कुछ ऊपर, पश्चिम मतलब कुछ, पश्चिम मतलब इधर, इधर ज़्यादा ठंडा पड़ती है, अधिक ठंडा पड़ती है। कौन? पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन कौन राज्य आएगा? जल्दी नीचे कमेंट में बताइए उत्तर पश्चिम में कौन कौन से राज्य स्थित हैं। खराबा अब बोल सर हमको तो पता नहीं, पढ़ाएं तो नहीं। हम पहला वीडियो ज्योग्राफी के 9th क्लास का सबसे पहला वीडियो में हम तो आपको बताएं, मैप कराएं, जाकर आप पार्ट 1 देखिए, एकदम पहला चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 में कौन सा राज्य कहाँ कहाँ स्थित है सब हम बता चुके हैं। अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बना रहता है। वहाँ कौन वायुदाब? जहाँ ठंडा ज़्यादा है तो उच्च वायुदाब, जहाँ गर्मी ज़्यादा वहाँ निम्न वायुदाब। इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है, और यही कारण है कि हवाएं स्थल से कहाँ? समुद्र की ओर बहती है। शुष्क होती है तथा वर्षा नहीं कराती है। और ये क्या होती है? शुष्क होती है, वर्षा नहीं कराती है। कौची नहीं कराती है जी? नहीं कराती है। काहे नहीं कराएगी? काहे कि इधर क्या है? पानी तो है नहीं, पानी से होते हुए गुजरेगी तब तो ये क्या चीज़ में होगी? मॉइस्चराइज होगा। मॉइस्चराइज मतलब शुष्क नहीं, नमी इसमें पाया जाएगा। करा आकाश स्वच्छ रहता है। आकाश कैसा रहता है? स्वच्छ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से हो जाती है। करा रात में तापमान विकिरण कुछ होता है, तेजी से हो जाती है। विकिरण मतलब कुछ जल्दी उल्टा हो जाता है, इसका होता है, जिससे पारा नीचे गिर जाता है। विकृत मतलब तुरंत जितना भी सूर्य की रोशनी आया था दिन भर में इकट्ठा हुआ सब चला जाता है। इसके कारण रात में क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर एंड हिमाचल, कौन चल? हिमाचल। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, बोल सर दिखा दीजिए, देखें। कारण भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति कैसा रहता है? भारतीय महाद्वीप यहाँ पर देख रहे थे कौन रेखा? विषुवत रेखा। कौन रेखा? विषुवत रेखा। 21 डिग्री पर 0 डिग्री, कौन डिग्री? 0 डिग्री। कौन रेखा?
विषुवत रेखा कहलाता है। 0 डिग्री ऊपर देखिए 23.5 डिग्री जिसको कर्क रेखा कहते हैं। देखिए भारत के कई राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा अगर पिछले वीडियो पढ़े हैं तो। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, ये भी नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो देखिए ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला जो ये भाग है ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, यहाँ पर ज़्यादा गर्म रहता है। इसमें यहाँ पर सूर्य रहता है, कहाँ रहता है, विषुवत रेखा से नीचे 38 डिग्री इधर रहता है सूर्य की रेखा। पश्चिमी जेठ धराएं, पश्चिमी जेठ धराएं, यह पश्चिमी जेठ धराएं कहलाएगा लाल वाला, और जो नीला वाला है क्या, धरातीय पवन। धरातीय मतलब कुछ ये धरातल से पवन आ रहा है, कहाँ से, धरातल मतलब जमीन से आ रहा है। ये कब की बात है, जनवरी महीने के दौरान ऐसा स्थिति बना रहता है। बोल सर नीचे भी दिखा दीजिए, हम कि लीजिए। ये क्या करा, भारत उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान क्या रहता है, जून में उल्टा हो जाता है। देखिए उप ध्रुवीय पश्चिमी जेठ धराएं, जेठ धराएं, पश्चिमी जेठ धराएं किधर चलेगा, इधर देखिए पश्चिमी जेठ धराएं इधर चल रहा है, पश्चिमी जेठ धराएं इधर चल रहा है। डॉट डॉट वाला से क्या करा, उप ध्रुवीय पूर्वी जेठ धराएं, कौन पूरब की ओर चल रहा है, कौन धरा करेगा, पूर्वी की ओर धरा कहलाएगा। एक लाल वाला क्या, धरातालीय पवन, कौन पवन चल रहा है, धरातल की ओर जा रहा है, कौन पवन करेगा, धरातालीय पवन कहलाएगा। जून के मौसम में गर्मी रहेगा क्योंकि इधर गर्म हवा चलेगा। 23 डिग्री कौन रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा। कह रहा है आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा प्रदेश में, कौन देश, परदेश, प्रदेश में उत्तराखंड, कौन खंड, उत्तराखंड प्रदेश और उत्तराखंड में इन ही दिनों हिमपात होता है, कौन पात, हिमपात। इस ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। इन ऋतु में, कौन ऋतु में, इन ऋतु में भारत में 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। कौन कौन क्षेत्र है, पहला उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी को भारत के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर मतलब को जम्मू कश्मीर तरफ उत्तर, अब पश्चिम के तरफ राजस्थान, ये इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आ गया, यूके उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, इधर वर्षा होगी। तथा दूसरी दक्षिणी पूर्वीय तट में, दक्षिणी पूर्वी कुछ, दक्षिण मतलब कुछ नीचे यानी केरल, पूर्वी मतलब कुछ इधर, इधर कौन भाग में आ जाएगा, इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ आ जाएगा। तो पूर्वी दक्षिण यहाँ कुछ आंध्र प्रदेश, बंगाल आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाएगा, इधर वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में कौन है वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, जो दिसंबर में से मार्च तक पूर्व भूमध्य सागर से इराक, ईरान तथा पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचती है। इधर से इराक, ईरान से होते हुए कहाँ तक, ही पाकिस्तान होते हुए भारत में पहुंच जाती है। कहाँ भारत में पहुंचेगी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली उधर तरफ, राजस्थान की तरफ धारा पहुंच जाएगी। तो कहाँ से आ रहा, स्थल से आ रहा वो हवाएं स्थल से आ रहा होगा। अब स्थल से जो हवाएं आ रहा है तो कैसा होगा, शुष्क होगा, शुष्क हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ नमी की मात्रा कम रहेगा, यानी कि क्या वर्षा करा पाएगी, तो वर्षा नहीं करा पाएगी। करा दिसंबर में मार्च तक पूर्वी भूमध्य सागर को इराक, ईरान तथा पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचती है। यह वर्षा मात्र 3 से 6 सेंटीमीटर कराती है। तो कहेगा सर अभी तो आप बोले कि नहीं कराती है, तो 3 से 6 मीटर मतलब फूही जिरी में नहीं पड़ गया, एक आध 2 बूंद उसको कहते हैं जी। तो वो सारा लगभग नहीं है के बराबर, यानी धुरियो नहीं मरेगा जैसा कहते हैं। पर कौन, पर बोल सर, पर बोल कौन, पर हम की देखिए कौन पर, करा पर रबी फसल को लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये जो बारिश होता है 3 या 4 सेंटीमीटर होता है, लेकिन रबी फसल के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक। कौन दायक, लाभदायक होता है। अजी कौनता है, होता है किसकी, कौन फसल के लिए, रबी फसल के लिए होता है। जनवरी फरवरी में उत्तर पूर्वीय शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन नाडु, तमिलनाडु वर्षा कराते हुए इस वर्षा से वहाँ जाड़े में चावल की कृषि होती है। अगर यही हवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तमिलनाडु की तरफ चल जाता है, और जो जनवरी फरवरी में इधर क्या वर्षा कराती है तमिलनाडु में, और यही वर्षा के कारण वहाँ क्या होता है, चावल की खेती होती है। कहाँ, तमिलनाडु में, क्या जनवरी और फरवरी के माह में। अगला देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। उम्मीद है दोस्तों कि शीत ऋतु समझ में आया होगा। अगर आपको शीत ऋतु में कहीं भी समझने में परेशानी, दिक्कत, समस्या और तकलीफ होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें क्या लिख कर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अजी कौन बता सकते हैं, बता सकते हैं।
बोल सर हम कहें का, आगे बताइए, हम कह लीजिए। कह रहा ग्रीष्म ऋतु, कौन ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबत हो जाती है, कह रहा जैसे जैसे सूर्य की किरणें कहाँ, उत्तर, उत्तर मतलब कुछ ऊपर की ओर बढ़ते जाती है, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ते जाती है। अब भी हम बताएं विषुवत रेखा कर्क रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री और कर्क रेखा बढ़ते चले जाएंगे, उत्तर की ओर बढ़ती है। भारत में गर्मी बढ़ती जाती है, और यही कारण है कि भारत में गर्मी बढ़ते जाती है। यानी कि देखिए विषुवत रेखा, तो जैसे जैसे सूर्य की किरण विषुवत रेखा से ऊपर बढ़ते जाती है, उत्तर बढ़ते चल जाएगी, बढ़ते चल जाएगी, बढ़ते जाएगी, कौन यानी कर्क रेखा पर बढ़ते चल जाएगी। और सही भारत में गर्मी भी क्या आती होते चल जाएगी, बढ़ते चल जाएगी। और दिसंबर, जनवरी दिसंबर क्या हो जाए, इधर आता है, इधर हवा सूर्य की किरण लंबत पड़ती है, सीधे लंबत मतलब कुछ ही सीधे पड़ती है। कारण क्या, इधर तो दूर हो गया भूमध्य रेखा से, इधर दूर हो गया, दूर होने के कारण ही क्या इधर ठंड पड़ता है। कौन रेखा, कर्क रेखा के ऊपर ज़्यादा ठंड पड़ता है, इधर बहुत कम। यानी कि भूमध्य रेखा जितना ज़्यादा दूर रहेगा ठंडा उतना ही ज़्यादा पड़ेगा, और जितना नज़दीक रहेगा वो ठंडा उतना ही कम पड़ेगा। इसलिए जनवरी में अभी पूरा इधर सूर्य की किरण पहुंच रही होगी, और इस गर्म जल को गर्म कर रही होगी, जल को गर्म करके वाष्प रूप में ऊपर उड़ा रही होगी, और ऊपर उड़ाते 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 क्यों करेगी जी, बहुत सारे जल धारण कर लेगी। और यही आके जून जुलाई में आकर क्या कराएगी, यहाँ बारिश धीरे धीरे चलते, ये लाखों किलोमीटर, लाखों नहीं कह सकते, हजारों किलोमीटर से धीरे धीरे आते आते थे बनती लंबी प्रक्रिया, फिर जून जुलाई तक आएगा, फिर वही बारिश कराएगा जो हम पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। बोल सर समझ में आ गया कि अच्छी बात है, आगे हम लोग चलते हैं, प्रयास करते हैं। कह रहा है जून तक सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबत हो जाता है, और जून तक सूर्य कर्क रेखा के ऊपर कुछ हो जाता है लंबत, जिससे किससे, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। और भारत में कौन गर्मी पड़ती है, प्रचंड, प्रचंड मतलब कुछ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। दक्षिण भारत के पठार की ऊंचाई तथा समुद्र के निकटतम के कारण तापमान कम रहता है। अगर दक्षिण भारत में पठार की ऊंचाई तथा समुद्र के निकटतम के कारण क्या रहता है, तापमान समुद्र के निकट में है, पश्चिम में उत्तर, इसके कारण क्या होता है वहाँ का तापमान कम रहता है। किंतु उत्तर भारत में औसतन तापमान 38 डिग्री से अधिक रहता है। और उत्तर भारत में तो इतना टेम्परेचर रहता है गर्मी, यानी उत्तर भारत को जो कर्क रेखा के ऊपर वाला सब कहलाता है, उत्तर रेखा का लाएगा। पिछले बड़े वीडियो में हम पढ़ाए, जो पिछले वाले नहीं कहने वाला, पिछला चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, और जाकर नहीं देखें तो जाकर देखिए, तब ये समझ में आएगा। तो खाली खामो खाम बोलिएगा सर आप तो समझाते नहीं, समझ में हमको आता है नहीं, तो पीछे हम भी कहेंगे कि आप पीछे पढ़ते नहीं, और यहाँ पर डायरेक्ट आके कहते हैं कि आप हम तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं सर। हमको एक बार में समझ में आना चाहिए, क्या संभव है कि आप डायरेक्ट आके पीछे चैप्टर में समझ जाइएगा, समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप तो सोचते हैं कि नहीं सर हम ही चैप्टर में पढ़े, हमको यह चैप्टर समझ में आना चाहिए। अरे इसके पहले सिंपल सा हम बात बताते हैं। आप क्लास छात्र पहला के छात्र हैं और जाके 5वां वाला क्लास में बैठेगा तो समझ में आएगा? नहीं। 5वां में समझ में आएगा कब? जब आपको पहला में बैठना पड़ेगा, दूसरा क्लास में पढ़िए, तीसरा क्लास में, चौथा में, तब 5वां में जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप तो नहीं, हम तो बढ़िया, यानी कि बहुत सारे देखते हैं ना, कमेंट कर देते हैं पहला पार्ट नहीं देखें, दूसरा पार्ट नहीं देखें, तीसरा पार्ट नहीं देखें, चौथा पार्ट नहीं देखें, 5वां पार्ट देख के कमेंट कर रहे हैं कि सर आप तो बुलाते हैं नहीं, हमको समझ में नहीं आता, आप समझाते नहीं। अरे पहले पूरा पाठ पढ़ लो यार, सूर्य पार्ट 1 से समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता है नहीं तो आप कहीं पढ़ ही रहे होंगे, वहाँ भी पढ़ के देख लीजिए, पता चल जाता होगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है नहीं। हम तो एक एक लाइन पढ़ के और इसको समझाते हैं, एक एक लाइन को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में लिखो, तो वो भी नहीं लिखेगा, और लिखेगा उल्टा पुल्टा, हमको बताएगा कि सर ऐसे पढ़ाइए, और वो नहीं बताओ कि ये नहीं समझ में आया, हम फिर प्रयास करेंगे समझाने का, नहीं कहा समझिएगा। किंतु उत्तर भारत में औसत तापमान कितना 38 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है। दिन का तापमान 40 डिग्री से तक चला जाता है। दिन में कितना 40 डिग्री तक है। 40 डिग्री में हम लोग को गर्मी, वो हाई गर्मी मतलब गर्मी हो जाता है। करा जैसा चित्र 4.4 में दिखाने के लिए आपको मिलता होगा, हम दिखाएं भी आपको। हवा अत्यधिक शुष्क हो जाती है, आकाश में बादल का नामो निशान नहीं रहता। हवा पूरा सूखा हो गया, उसमें नमी है ये नहीं, और नमी नहीं है तो उजला दिखबे नहीं करेगा। है वो हवा है लेकिन उसमें नमी नहीं है तो उजला नहीं देखेगा। उजला नहीं देखेगा हम कहते हैं बदरी नहीं लगाया। अरे ठंडा का मौसम में देखते नहीं, हवा में नमी होता है जिसको हम लोग कुहा कहते हैं, कोहरा कहते हैं, तो देखते हैं उजला उजला जनाई देता होगा पूरा। वही कुहा, वही छोटा छोटा कण रहता है, कण रहते हैं, वही कण जो ऊपर में रहता है तो वही बादल बनता है। अब बहुत सारा मिलता है तो हम लोग को देखे में उजला लगता है, तो कहते हैं वो माय बादल लग गया, अब तो बारिश होगा।
देखते होंगे काला बादल रहता होगा तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि काला बादल नहीं, धुआं है। तो धुआं तो क्या बारिश कराएगा? उसमें कुछ नहीं है। आई उजले बादल बारिश कराता है। क्यों उजला बादल बारिश कराएगा? क्योंकि उजला बादल में ही तो नमी है। उजला बादल कैसे? जैसे आप ठंडा के मौसम में देखते होंगे कुहा लगल रहता है, उजला उजला दिखाई देता है, कन रहता है, सितिया नियन जैसे। आप चाहते हैं मोटरसाइकिल के जाते, पूरा शरीर उन्हें बाल पर पूरा एकदम लगता होगा मोती उती बैठल जैसे, पूरा आगे वाला स्वभाव भींग जाता होगा। वो नमी है। उसी प्रकार से वायुमंडल में हवा के रूप में वो नमी रहता है, जिसको हम लोग दूसरे देखने में उजला उजला लगता है। तो कहते हैं देखो बदरा जा रहा है, बदरा नहीं जा रहा है, वो नमी है पानी वाला, जिसको हम लोग बादल कहते हैं। कोई बात नहीं, जो इसे समझिए अच्छी बात है। करा वनस्पति तालाब, वनस्पति तालाब कुआं आदि सूख जाते हैं। दक्षिण भारत की अधिकतर नदियां जल की एक रेखा मात्र रह जाती है। समानतः उत्तर भारत दक्षिण भारत की अपेक्षा जाड़े में ज़्यादा ठंडा और गर्मी में ज़्यादा गर्मी। यही कारण होता है कि कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग जितना भी जो भी रह जाएगा, ठंडा में ज़्यादा ठंडा और गर्मी में ज़्यादा गर्मी रहेगा। क्योंकि सूर्य की रोशनी गर्मी में ज़्यादा पड़ता है, डायरेक्ट वहीं पर पड़ता है तो गर्मी पड़ेगा। और सूर्य की ठंडा के मौसम में क्या होता है, विषुवत रेखा पर चल जाता है, सूर्य रोशनी और बहुत ज़्यादा कम पड़ता है, इसलिए ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जाड़े में ज़्यादा ठंडा कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग और गर्मी में कम ज़्यादा गर्मी। तिरुवनंतपुरम का वार्षिक तापमान केवल 2.8 सेंटीग्रेड है, जबकि दिल्ली का तापमान 30 डिग्री से हो जाता है। यानी तमिलनाडु में अंतर, गर्मी और जाड़े का अंतर कितना है? मात्र 0.2 सेंटीमीटर डिग्री का अंतर है, लेकिन सेल्सियस। लेकिन दिल्ली का तापमान कुछ ही अंतर हो जाता है, जाड़ा ठंडा में 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। सोचिए कितना का गैप है, या कहाँ 30 डिग्री बढ़ जाता है, कहाँ 30 डिग्री घट जाता है। यहाँ 2.8 डिग्री, लगभग 3 डिग्री के घटता बढ़ता है, तो उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता होगा। करा भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती है। भारत में दक्षिण पश्चिम में हवा कौन सागर? अरब सागर। अरब सागर कहाँ? इधर बंगाल की खाड़ी इधर है, यह है इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर कौन सागर? अरब सागर से आती है, जिससे वर्षा होती है। अरब सागर से 1 जून को बताए होंगे, 1 जून से आती है, उसे वर्षा होती है। किंतु देश के अन्य भागों का मौसम शुष्क रहता है। इस समय उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ पवन, कौन हवा? पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है। यही कारण क्या बहुत गर्म होता है, पछुआ हवा चलता है, पश्चिम से चलता है, गर्म और शुष्क होती है, जिसे लू कहते हैं। और उत्तर भारत में देखता है कहता है लू लग जाएगा, धूपा मत निकलो, हवा चलता है जो शरीर में ज़्यादा टेम्परेचर, उसको लू कहते हैं, गर्म गर्म हवा चलता है। इसी समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में धूल भरी आंधी देखते होंगे, गर्मी में चलता है, उन्हें एकदम धूरी उड़ता रहता होगा। पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्टर या काली बैसाखी कहा जाता है। अब पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर या काली बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कौन बंगाल? पश्चिम बंगाल में, जिसको कहते हैं वेस्ट बंगाल। ये प्रायः शाम के 3 बजे के आसपास आती है। कब चलता है? शाम के 3 बजे लगभग आसपास आएगी, 3-4 बजे के बीच में। थोड़ी वर्षा भी कराती है। क्या होती है? डेली आएगी मुझे वर्षा कराएगी। इस वर्षा से असम के चाय की फसल को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। यही वर्षा इधर बंगाल की खाड़ी यहाँ पर करते हुए बंगाल की खाड़ी से यहाँ गया, ये वर्षा यहाँ असम में चल गया। ये क्या करती है? यहाँ पर चाय की खेती होती है, जिसको क्या पहुँचाती है? लाभ पहुँचाती है, काफ़ी लाभ पहुँचाती है। इससे आम की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। देखते होंगे गर्मी में जब इधर मांजर देता आम तो उसमें हवा चलता है, जिसे मौड़िया कहते हैं जी हम लोग, और उसी का चरवा पड़ता है, मवला चरवा, उसी समय भी पड़ता है। ये हवा कारण नमक ढेरों गिरता है, और गिरता है तो क्या होता है? बेचना उसको पड़ता है, बहुत सारा हो जाता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत चलो सस्ता में मिल रहा है, तोड़ता थोड़ी नहीं, वो हब्बा में गिरता है, जेहे को तोड़ के बेचता है, गिरता है। इन आंधियों के कर्नाटक में आम की बौछार कहा जाता है। इसी को कर्नाटक में कौन सी बौछार कहा जाता है? आम की। क्यों? क्योंकि आंधी चलेगा तो कोची गिरेगा, उधर आम की खेती ज़्यादा तो गिरेगा कोची, आम गिरेगा, इसलिए कौन बौछार कहा जाता है? आम की बौछार। अजी किसकी बौछार? आम की बौछार। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ साथ भी करें, आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अपना छोटों को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, और अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें जो आपके साथ रही हुई महिलाओं भी आप सुरक्षित महसूस करें। अंत तक वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।